बंबर ठाकुर पर फायरिंग केस में पुलिस ने जिन 3 युवकों को पकड़ा, सामने आए उनके नाम और पुलिस ने की आधिकारिक पुष्टि। बड़ी बात यह है कि ये तीनों बिलासपुर के रहने वाले हैं। 2 दिन से हो रही थी पूछताछ और अब किया गिरफ्तार। 2 ने करवाई रेकी और एक शूटर्स को अपनी गाड़ी में लेकर गया था। रेकी यानी बंबर ठाकुर के घर के आसपास घूम रहे थे और वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, ये पल पल का अपडेट हमलावरों तक पहुंचा रहे थे। नाम सामने आए तो बंबर ठाकुर के बेटे ने भी कहा ये वही नाम है जिन्होंने पिछले साल भी हमला करवाया था। पकड़े गए तीनों युवक बिलासपुर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। एक श्री नैना देवी जी तहसील का है, दूसरा सदरक और तीसरा घुमारवी का। पुलिस ने इन्हें शक के आधार पर हिरासत में लिया था। 2 दिन तक पूछताछ हुई और इन 3 युवकों में 29 साल का रोहित राणा श्री नैना देवी जी तहसील के गांव धरोट का रहने वाला है, 33 साल का मंजीत नड्डा सदर तहसील के बिनौला गांव का और 24 साल का रितेश घुमारवी के रोहिन का निवासी है। लेकिन उम्र देखिए और इनकी हिम्मत देखिए, किसी की जान लेने चले थे। मंजीत नड्डा और रोहित राणा पर रेकी करवाने का आरोप है, जबकि तीसरा युवक रितेश अपनी गाड़ी में इन शूटर्स को लेकर गया था। फायरिंग से जुड़े 5 आरोपी बताए जा रहे हैं। 3 ये थे जिन्होंने रेकी करवाई थी और 2 हरियाणा के शूटर जिन्होंने गोलियां बरसाई। ताबड़तोड़ 20 से 24 राउंड फायर किए। हमलावरों की पहली क्लियर तस्वीर भी सामने आ चुकी है। साथ ही दोनों की एक इंस्टाग्राम रील भी वायरल हो रही है। फायरिंग से पहले दोनों काफी दिन से शहर में घूम रहे थे। इंस्टाग्राम रील्स भी बनाई थी और कांड किया तो इस बोलेरो गाड़ी में भाग गए थे। देखिए इस तस्वीर को, यही वो शूटर बताए जा रहे हैं जिन्होंने बंबर ठाकुर पर हमला किया था। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अब एसआईटी भी बनाई है और इससे पहले तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने मंडी से वो गाड़ी भी पकड़ी है जिसमें ये शूटर भागे थे। साथ ही पिस्टल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि उस गाड़ी के ड्राइवर को भी डिटेन किया गया है। जिन शूटरों ने गोलियां चलाई थी उनके नाम काकू पहलवान और रोहित रोटिल्ले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव के रहने वाले हैं। खैर, नाम सामने आने के बाद बंबर ठाकुर के बेटे का क्या कहना है वो सुनिए। पिछले कल शाम को ही हमें पता लगा था कि एसआईटी का गठन हुआ है और सर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं जो कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और इस केस को अपनी अध्यक्षता में इस केस को देख रहे हैं। और सर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और पुलिस जो है रात दिन एक करके कार्य कर रही है, जिसमें सर हमें पिछले कल पता लगा था कि एक गाड़ी जो कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा पकड़ी गई है और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है। तो मेरा तो सर यही कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है दिन रात कार्य कर रहा है और जल्द से जल्द हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए। सर इसमें भी हमें पता लगा था कि सुंदरनगर के पास 3 रिवॉल्वर जो थी वो फेंकी गई थी या उस जगह में वो रिवॉल्वर मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि जो है पुलिस विभाग द्वारा अभी तक नहीं की गई है। और सर दूसरा जो आरोपी या सर जिन्हें अभी सर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, मुझे लगता है सर कि ये जो लोग अभी पकड़े गए जिनका नाम सामने आ रहा है सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने पिताजी के ऊपर पिछले वर्ष भी हमला किया था। तो मेरे को सर मैं इसमें आपको यही आपको इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूंगा कि यह लोग कहीं ना कहीं ये लोग वही हैं जिन्होंने ये शूटर हायर किए थे, जिन्होंने पिताजी के ऊपर 1 वर्ष पहले हमला किया था। उसके बारे में भी अभी पता चल रहा, लोग बता रहे हैं कि लोगों का जैसे उन्होंने फोटोज भी उनकी आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग बिलासपुर में जो है दिखे गए हैं। तो अभी सर पुलिस इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है, तो जब उनसे हमें पता लगेगा तभी इस बारे में कुछ कह पाएंगे जी। सर इसमें 4 शूटर्स जो थे वो हायर किए गए थे जी और चारों शूटरों के पास रिवॉल्वर्स और सर अब क्या क्या उनके पास था, अब सर सुनने में तो ये आ रहा है कि वो सारे प्रोफेशनल्स थे। तो उन्हें हायर किया गया था, किसके द्वारा उन्हें हायर किया गया और कितना क्या फिर होती सर, ऐसा मुझे लगता है कि बड़े पैमाने में इसमें सर काफी काफी ऊपर तक सर इसमें क्या बोलते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है और काफी लोग इसके पीछे हैं और जल्द उन सभी का चेहरा जो है बेनकाब होगा। प्रदेश सरकार और प्रदेश जो पुलिस है वो इस पर दिन रात कार्य कर रही है। तो सर बीते सर कुछ दिन पहले भी सर पिताजी ने ये पत्रकारों के माध्यम से आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा भी था कि कुछ नेता जो हैं उनके खिलाफ हैं, तो उनका नाम उन्होंने सर पत्रकारों के माध्यम से पिछले कल भी ये सर पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने उठाया कि ये लोग उनके खिलाफ हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सर भाजपा के लोग भी ये जो गोली कांड है इसमें मिले हुए हैं और उनका भी कहीं ना कहीं उनकी कॉल डिटेल्स जो है चेक की जानी चाहिए। सर इसमें भी उस समय बताया गया था कि पिताजी का जो पोस्टर था वो लगा करके जो है ट्रेनिंग की जा रही थी। उसमें एक आरोपी को एसएचओ जो घुमारवी थे, एसएचओ मैडम, उन्होंने उनको पकड़ा भी था और उनसे पूछताछ भी की थी।
तो उस समय में हरियाणा का एक लड़का था, सुसु उसका नाम है, कुलदीप दुहान। उसको उस समय में सर उस समय में वो जो लड़का था वो भाग गया था। आज भी सर वो यहाँ पर नहीं है, आज भी वो भागा हुआ है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। तो सर कहीं ना कहीं उस समय में जो लोग उस समय इन्वॉल्व थे वही ये वो लोग हैं जिन्होंने पिताजी के ऊपर 1 वर्ष पहले भी हमला किया, घुमारवीं में सर ट्रेनिंग कैंप भी किए, और आज वो सर घर तक आ गए और 4 शूटर जो हैं सर आ रहे हैं और यहाँ पर गोलीबारी कर रहे हैं। तो एक ये जो है सर ये एक विषय भी है सर चिंता का, जिसमें सोचना भी पड़ेगा। सर इसमें जो सर अभी न्यूज़ आ रही है कि जो सर हरियाणा का रोटीला एक गांव बताया जा रहा है सर, कि रोटीला गांव के 2 युवक जो हैं इसमें शामिल हैं। तो अब सर पुलिस इस बारे में जानकारी जो है ले रही है और वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द सर इनका चेहरा जो है बेनकाब होगा और जल्द से जल्द ये पुलिस की निगरानी में आएंगे।